हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के 4:05 और आज मैं सुबह इतना जल्दी क्यों उठी हूँ क्योंकि आज है मेरा बायो का बोर्ड का एग्ज़ाम। लास्ट है मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम, इसके बाद कोई नहीं है, ख़त्म हो गए सारे। और अभी रिवीजन करते हैं बायो का और उसके बाद जाएंगे अपना बोर्ड का पेपर देने। और आज मेरे को मम्मी भी लेने आएगी तो मैं उसका भी व्लॉग शूट करूँगी कि कैसा गया मेरा एग्ज़ाम, और अपने और दोस्तों को भी मिलवाऊंगी व्लॉग में। तो चलते हैं रिवीजन के लिए गाइस। तो फ्रेंड्स 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था, अब 8 बज चुके हैं। तो मम्मी बोल रही हैं कि बस अब हो गया रिवीजन, अब फटाफट से रेडी हो के आओ और ब्रेकफास्ट करो और जाओ सेंटर के लिए एग्ज़ाम देने। तो मैं बोल रही हूँ कि बस हो गया, डायग्राम वाइग्राम कर लूँ एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो गाय के लिए रोटी लेने आते हैं ना, वो म्यूज़िक जो बजाते हैं, इसलिए कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मम्मी ने मेरे लिए आलू का परांठा बनाया है तो मैं वही खा रही हूँ अभी। तो इसके बाद मेरे पापा मेरे को छोड़ने के लिए जाएंगे और यहाँ मैंने अपने भैया को देखा है ऐसे मुड़ के क्योंकि भैया ने कुछ तो बोला है वहाँ पे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और रिवीजन भी कर ली है और मैंने अपना एडमिट कार्ड और ये पाउच भी ले लिया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपना लास्ट स्कूल लाइफ का एग्ज़ाम देने, अपना लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम देने। और उसके बाद का जो रिव्यू होगा वो तो मैं कुछ छोटी टाइम में बताऊंगी जब मम्मी आएंगी मेरे को लेने, और अपने दोस्तों से भी उनका भी रिव्यू पूछूंगी और उनका रिएक्शन भी दिखाऊंगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स बोर्ड का पेपर देने। बाय। होगी जूते पहन ली? चलते हैं, जूते पहन लिए हैं। ठीक है, अच्छे से दियो पेपर, लास्ट पेपर है वैसे। ओके बाय। देखो हो गया कैसा गया? अच्छा गया, बढ़िया था पेपर। और क्या बढ़िया था, इसका और मेरा सेट अलग अलग था। तरह भी है ये जाती है, पूरा बर्तन चल जाता है। मैंने एक दिन दूध का पतीला उठा के अपनी खोपड़ी पे फिर मम्मी ने जो कूटा अरे मैं फ्रिज में रख रही थी, और ये बात अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। तेरे ऊपर बताएगा। मैं नीचे बैठी, वो 3rd रो से सीधा मेरे ऊपर। अरे मैंने एक बार क्या किया था, मैंने रात में 10 बजे दूध उबालने के लिए रखा था कि मैं पी लूंगी गर्म करके, और वो मैं भूल गई। हम खेले वेले और सुबह 5 बजे घर में सुबह 5 बजे पापा उठे ना, तो उनको पता चला कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। उन्हें लगा घर जल रहा है, बाद में देखा तो पतीला जल रहा था और वो कभी भी उड़ सकता है। तो पापा ने कहा तूने तो मौत के मुंह में डाला सीधा पूरे घर को। और वो पतीला पूरा काला पड़ गया था, वो कुछ टाइम में उड़ के ही जाता फिर सीधा। पिटाई हुई तुम्हारी? 7-8 घंटे तक वो जल रहा था रात में। नहीं, हम सब हंस रहे थे। हर हफ्ते का काम है, हफ्ते में एक दिन होता वो उनका डेली रूटीन है। बर्तन के साथ क्या है, कहीं भी बदबू आती है इसी का जला है।
बताइए आपका एग्जाम कैसा गया? मेरा तो बहुत अच्छा गया। कितने आ जाएंगे आपके? अच्छे आ जाएंगे। मैं 13 तारीख को पता लगेगा कि जितने ये बोल रही हैं उतने आते हैं नहीं। मैं जो बोलती हूँ कभी कभार उल्टा भी हो जाता है। कभी कभार या हमेशा? नहीं यार, मेरी बात सच हो जाती है, उल्टी नहीं होती, काफी रेयर चांस है। चलो ये शॉर्टकट हाँ वो थोड़ा सा बड़ा है। ये लड़कियां कहाँ चली गई इतने दूर? तो मैं बच्चों और छोटे झूले नहीं मिले? वाह येलो वाले फूल कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ। पिंक वाले देखे उधर? हाँ हाँ, ये तो मेरे पापा के घर पे हैं, चलो नाना के घर पे ऊपर है बाल। ये वाले येलो वाले भी अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं क्यों ये वो वाले लग रहे हैं, पेपा वीर वाले। अभी मैं पता है सनफ्लावर लगाऊंगी अभी इस बार। हाँ 3 अलग अलग गमले में बड़े बड़े, तो मैंने खाली करके रखे हैं गमले। चल जाते हैं वो। हाँ हो जाते हैं सनफ्लावर बड़े बड़े। भी लगाओगे तो खेती बाड़ी लगाओ। मुझे तो बहुत शौक है पेड़ों का, बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में तो वैसे भी फ्री मिलते हैं ना, फ्री प्लांट। भाई प्लांट लवर वो है पीछे, दिव्या को देखो, दिव्या को। हाँ वो खेती बहुत बड़ी खेती बाड़ी है और खेती बाड़ी कर रहे हैं। कुछ टाइम में वो एवोल्यूशन हो जाएगा उससे। क्या निकाल रही? अनार? अनार का है ना ये? हाँ अनार का है ये, पर बहुत छोटे छोटे, अभी तो एक भी नहीं आ रखा। हाँ हो तो रखे हैं ये रे। ये रे ना, ये देखो ये ऊपर इधर ये है ना, इतने सारे ये दिख रहे हैं, पर छोटे हैं बहुत। जब तक ये बड़े होंगे तब तक तो बच्चे ही तोड़ देंगे, है ना, किसी काम के नहीं रहेंगे। देख सीनो अनार है। मुझे एक नीम का पौधा चाहिए था, छोटा सा नीम का पेड़ हमारा। ये रहे ना, ये दिखने रहे। अरे तुम लोग इधर इधर इधर, ये सामने फ्रंट पे वैसे ही उग रहे हैं ना, देख उससे। क्या बात है, क्या बात है। ये देखो अत्याचार, अत्याचार देखो, अत्याचार देखो, देखो इसको। हे बच गया तो मतलब मेरे को भी पेल दो। लो तुम तो। हम दोनों नीले बच्चे लास्ट पेपर के दिन शर्ट खराब पानी करते हैं, पर तुम लोगों ने पहले ही कर दिए। हमारे निपटा दिया हमने, निपटा दिया हमने। मम्मी बाय बाय। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं पार्क से। मैं और मम्मी घर जा रहे हैं और सौम्या, दिव्या और अंकल जी अपने घर जा चुके हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं। और पार्क में ना गाइज एक इंसिडेंट हो गया आते टाइम, जो मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया है। अभी मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने सेंटर से पेपर दे के बायो का, जो कि सबका ही अच्छा गया है, मेरा भी अच्छा गया है। बस टेंशन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की है, वो है फिजिक्स, जो कि हर साल ही ऐसा आता है कि बच्चों को रुला ही देता है, तो अच्छा ही जाए। और उसके बाद अब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ऐसा नहीं कि मैं फ्री हो गई हूँ, मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, जो कि मई जून में है, तो अब उनके लिए पढ़ूंगी। और एक चीज़ और जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि एक इंसिडेंट हो गया था पार्क में, वो क्या हुआ बताती हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला था कि हम लोग आएंगे ना पेपर दे के, तो आप आओगी मेरे को लेने, तो हम ना 5-10 मिनट के लिए पार्क चलेंगे। मम्मी ने बोला हाँ ठीक है चले जाना, क्योंकि उसके बाद तो तुम कहीं मिलोगे दोस्त लोग, फिर तुम अपना अलग अलग पेपर के लिए तैयारी करोगे, बोर्ड के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए। तो मैंने सौम्या को बोला था कि हम लोग पार्क चलेंगे 5-10 मिनट के लिए। और बाकी सलोनी शिका कहाँ थे, उनके बायो का एग्ज़ाम नहीं था, उनका लास्ट CS का था, वो 25 तारीख को था, तो उनके नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने और सौम्या का बायो था, तो मैंने उसको बोला कि हम 5-10 मिनट के मतलब पार्क चलेंगे, थोड़ी देर ऐसी व्लॉग बना लेंगे,
मैंने घर से स्टार्ट कर रखा है और फिर लास्ट टाइम में मिल रहे हैं, उसके बाद तो हम मिलेंगे नहीं, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पढ़ेंगे। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर अंकल जी को भी मतलब आ गए थे अंकल जी, तो उनको बोला कि आप भी पार्क में आ जाओ। तो अंकल ने बोला जाओ तुम शूट कर लो। तो हम शूट करने के लिए ना जो पार्क है उधर की तरफ झूले थे आगे की तरफ, तो हम वहां चले गए थे और अंकल जो थे वो इधर थे बेंच के पास। अंकल ने कहा कि जो बेंच का वो जो पीछे वाला नहीं होता जिसमें ऐसे पीटे आते हैं, उसमें एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल और पाउच रख दिया। और तब जब उसको उठाया ना तब ध्यान नहीं आया कि उसमें पाउच मिसिंग है। जब जैसे हम पार्क से निकले हैं तब सौम्य ने बोला कि पापा इसमें मेरा पाउच तो है ही नहीं। तो फिर हमने पाउच ढूंढने लगे क्योंकि उस पाउच में ना उसका स्पेक्स थे। मेन ये नहीं था कि उसका पाउच खो गया या सामान खो गया, नहीं भाई, स्पेक्स उसके अभी इसी साल बने थे नए के नए, वो भी अभी 12th में, क्योंकि वो ऐसे चश्मा घुमा रही थी बायो की लैब में और उसके ना डंडी टूट गई थी। तो वो अगले दिन फिर नया चश्मा, क्योंकि उसको भी मेरी तरह दूर का नहीं दिखता तो चश्मे के बिना हमारा नहीं चलता, तो इसलिए वो नेक्स्ट डे अपना चश्मा लेके आई थी बनवा के। फिर उसके बाद हम जो आंटियां थी ना वहाँ पे, मतलब केवी का स्कूल था हमारा, वहाँ पे पड़ा था सेंटर, तो वहाँ के बच्चे आ रखे थे क्योंकि केवी का पीटीएम था ना उस दिन वहाँ पे। तो अपने बच्चों जो आ रखे थे ना वो अपनी मम्मियों के छोटे साथ आ बच्चे रहे थे वहाँ पे, छोटे उन्हीं में छोटे से बच्चे। किसी ने लिया है। 5 मिनट का तो टाइम था। 5 मिनट नहीं हुए थे दोस्तों, 5 मिनट नहीं हुए थे, उसका पाउच खो गया वहां से। जैसे ही हम बाहर निकले ना पार्क से, जैसे वो अपनी स्कूटी में बैठने लगे तभी उसको लगा कि यार चश्मा तो है ही नहीं, पाउच तो है ही नहीं। फिर हम अंदर गए, फिर हमने सबसे पूछा कि भाई आपने ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट पाउच देखा है जिसके अंदर स्पेक्स है? तो सबने बोला नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 5 मिनट में पाउच खो कैसे गया, मतलब कि रखा हुआ है बेंच पे, ऐसा भी नहीं कि वो गिर गया। हमने पूरा चेक किया इधर उधर, पूरा जहां गए वहाँ थे पे ना, वो बच्चे और उनकी पूरा- मम्मी बैठी हुई थी ना, हाँ। किसी बच्चे ने उठा लिया। मुझे तो लग वही रहा अब है नाना नाना कर रहे थे शायद मगर उठा लिया होगा उठा किसी लिया बच्चे ने, उन्होंने। क्योंकि उसका जो पाउच था वो भी अभी न्यू ही था, उसमें जो सामान था वो भी अच्छा अच्छा रखती है, तो क्या पता किसी ने उठा लिया। अब पता तो नहीं, वैसे हमने पूछा था पर वो मना कर रहे थे। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। अगर हम पार्क नहीं जाते तो उसका चश्मा भी नहीं खोता, है कि नहीं मम्मी? उसका चश्मा खो गया। बताओ, लास्ट दिन मैंने सोचा पार्क चलेंगे, मेमोरी के लिए व्लॉग बनाएंगे, और देखा तो उसका चश्मा ही खो गया। सॉरी यार सौम्य, नहीं जाते तो कसम से उसका चश्मा खोता ही नहीं, वो सीधा अपने घर चली जाती पाउच के साथ। पर ये एक्सीडेंटली हो गया गाइस, ऐसा नहीं है कि हमने ढूंढा नहीं, हमने ढूंढा पार्क में पूरा, बेंच के वहाँ भी ढूंढा, जहाँ हम आगे गए थे ना झूले के वहाँ भी ढूंढा, फिर नहीं मिला। फिर अंकल ने बोला छोड़ दो, अब उनको भी जाना था, तो फिर हम अपने घर आ गए, वो अपने घर चले गए थे। उसके बाद हम भी घर आ चुके हैं और मैं नहा धो के अभी खाना वाना खा लिया है मैंने, और मैं अपना जो है बायो का भी पेपर चेक कर रही थी गूगल से, क्योंकि आंसर की तो आई नहीं है, तो मैं गूगल से ही चेक कर लेती हूँ अपने जो भी पेपर है। तो मैंने चेक कर लिया है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, और बाकी तो रिजल्ट आएगा तो मैं बता ही दूंगी आप लोगों को। तो ये था आज का व्लॉग। बाय फ्रेंड्स।